ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आइए सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार, अव्यक्त महावाक्यों का निचोड़, रहस्य, बाबा की सूक्ष्म बातों का सुनते हैं, समझते हैं और धारण करने का पूरा प्रयत्न करते हैं। आज की मुरली है 23 फरवरी 2025 और रिवाइज कोर्स है 17 फरवरी 2004। सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। कई बातें हेडलाइन में आ गई। सहयोग देंगे तो वो आपके जीवन में सहयोगी बनेंगे भी, बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए बाबा ने कहा, सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। आज स्वयं बाप दादा स्वयं अपने 7 बच्चों का हीरे तुल्य जन्म दिवस यानी शिव जयंती मनाने आए हैं। आप सभी बच्चे अपने पारलौकिक अलौकिक बाप का बर्थडे मनाने आए हैं ना, तो फिर बाप फिर आपका मनाने आए हैं। बाप बच्चों के भाग्य को देख देख कर बहुत 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 हर्षित होते रहते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यशाली बच्चे, वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह जो बाप के साथ साथ अवतरित हुए विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे और किसी का भी नहीं हो सकता जो आप बच्चे परमात्मा बाप के साथ मना रहे हो। इस अलौकिक अति न्यारे और अति प्यारे जन्मदिन को भक्त आत्माएं भी मनाती हैं, लेकिन आप बच्चे मिलन मनाते हो और भक्त आत्माएं सिर्फ महिमा गाती हैं। महिमा भी गाते, पुकारते। तो बाप दादा भक्तों की महिमा और पुकार सुनकर उन्हें भी नंबरवार भावना का फल देते हैं, लेकिन भक्त और बच्चे दोनों में महान अंतर है। आज बाबा क्या सिखा रहे हैं? भक्त और बच्चे दोनों में बच्चा बच्चा ही होता है, कैसा भी महान अंतर है। आपका किया हुआ श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ भाग्य का यादगार बहुत अच्छा मनाते हैं वो लोग। इसलिए बाप दादा भक्तों के भक्ति की लीला को देखकर उन बच्चों को भी मुबारक देते हैं। सुना, बेहद का बाबा, बेहद की बुद्धि हमारी भी बने, वो बाबा सिखा रहे हैं कि बच्चे, मैं सिर्फ बच्चों को ही नहीं मुबारकबाद देता हूँ, उन भक्तों को भी उनकी भक्ति की लीलाओं को देखकर उन्हें मुबारकबाद बाबा दे रहे हैं। इसीलिए उसे भगवान कहते हैं, क्योंकि वो किसी से भी वैर विरोध ईर्ष्या द्वेष घृणा ये सब नहीं करते। और हम सब भी भक्ति करके ही तो यहाँ तक पहुंचे हैं। देखो बच्चे, उन्हें भी मुबारक देते हैं क्योंकि अच्छी तरह से कॉपी की है। वे लोग भी इस दिन व्रत रखते हैं। वह व्रत रखते हैं थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के खान पान और शुद्धि के लिए। आप व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता का, जिसमें आहार व्यवहार वचन कर्म पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हो ना बच्चे। जब तक संगम की जीवन में जीना है तब तक मन वचन कर्म में पवित्र बनना ही है। ना सिर्फ बनना है बल्कि औरों को भी बनाना है। तो देखो, भक्तों की बुद्धि भी कम नहीं, यादगार की कॉपी अच्छी करते हैं। आप सभी व्यर्थ समर्पण कर समर्थ बने हो, अर्थात अपने अपवित्र जीवन को समर्पण किया है। आपकी समर्पणता का यादगार वह बलि चढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे की बलि चढ़ाते हैं। देखो कितनी अच्छी कॉपी की है। बकरे को क्यों बलि चढ़ाते हैं? इसकी भी कॉपी बहुत सुंदर है। बकरा क्या करता है? मैं करता है ना। तो आपने क्या समर्पण किया? मैं अर्थात देह अभिमान, देह अहंकार को बाप के ऊपर समर्पित किया ना, क्योंकि मैं पन से ही देह अभिमान आता है।
जो देह अभिमान सभी विकारों की जड़ है। बच्चे याद रहे, मैंपन का समर्पण ही बड़ा समर्पण है। देखो बच्चे, प्रभु देन में मैंपन नहीं होता, ना मैंपन ना मेरापन। प्रभु देन वरदान होता है, प्रभु वरदान, प्रभु विशेषता। तो आपकी समर्पणता कितनी महीन है, चेक किया है क्या? साधारण मैंपन व रॉयल मैंपन दोनों का समर्पण किया है क्या? किया है या कर रहे हो? बच्चे करना तो पड़ेगा ही। आप लोग आपस में हंसी में कहते हो ना कि मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन यह मरना मरना नहीं, भगवान की गोद में जीना है। 21 जन्म देव आत्माओं की गोदी में जन्मना है। इसलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हो ना, चिल्ला के तो नहीं होते हो। भक्ति में चिल्लाया हुआ स्वीकार नहीं किया। तो जो खुशी से समर्पित होते हैं, हद के मैं और मेरे में, वह जन्म जन्म वर्षे के अधिकारी बनते। सारी चीज भविष्य की वर्तमान में हम सबके सामने रख ली। चेक करना बच्चे, किसी भी व्यर्थ बोल, संकल्प, व्यर्थ चलन के परिवर्तन करने में खुशी से परिवर्तन करते हो या मोहब्बत में परिवर्तन होते हो या मेहनत से परिवर्तन होते हो। जब आप सभी बच्चों ने जन्म लेते ही अपने जीवन का ऑक्यूपेशन यही बनाया कि विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक, यह आपका ब्राह्मण जन्म का ऑक्यूपेशन है ना? है पक्का तो हाथ हिलाओ। झंडे हिला रहे हो, बहुत अच्छा है। सभी के हाथों में छोटी छोटी झंडियां दे रखी थी। आज झंडे का दिन है, बहुत अच्छा। लेकिन ऐसे ही झंडा नहीं हिलाना। ऐसे झंडा हिलाना तो बहुत सहज है, मन को हिलाना है बच्चे, मन को परिवर्तन करना है। हिम्मत वाले हो ना, है हिम्मत, बहुत हिम्मत है। अच्छा, तो बाप दादा ने एक खुशखबरी की बात देखी, कौन सी जानते हो? बाप दादा ने इस वर्ष के लिए विशेष गिफ्ट दिए। इस वर्ष अगर थोड़ी भी हिम्मत रखेंगे किसी भी कार्य में, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे कार्य में, सेवा में, हिम्मत किया तो इस वर्ष को वरदान है, एक्स्ट्रा मदद मिलेगा। हिम्मत बच्चे मत देखो। तो बाप दादा ने खुशी की खबर या नजारा क्या देखा जानते हो? शिव जयंती तो चारों ओर बहुत अच्छी अच्छी मनाते हो। बाप दादा खुश होते हैं। देखो, हर एक सेवाधारी बच्चे को पदम गुणा बाप दादा मुबारक भी देते हैं और श्रीमत भी देते हैं, आज्ञा भी देते हैं। वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी अभी भी राजे हो। लौकिक में भी बाप बच्चों कहते हैं मेरे राजे बच्चे, राजा बच्चा चाहे गरीब भी हो फिर भी राजा बच्चा होता है। तो बाप वर्तमान संगम पर हर बच्चे को स्वराज्य अधिकारी बच्चा देखना चाहते हैं। स्वराज्य अधिकारी सुना? तो वर्तमान स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में राज्य अधिकारी तो बनेंगे ही। दूसरा, भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी, और तीसरा, द्वापर के कलयुग के अंत तक पूज्य और पूजन के अधिकारी। सुना? देखो, शिव की जयंती मनाते हो, लेकिन बाप क्या है? बिंदी है ना, तो बिंदी का अवतरण मनाने आए। बाप कहते बच्चे 3 बिंदु याद रखो, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। तीनों में से एक भी बिंदी खिसकती है तो हलचल हो जाती है। सुना? पैसों में बिंदी की कमाल जानते हो ना? 0 1 बनाओ, 0 0 बढ़ाते जाओ कितना। तो बाबा कहते हैं जैसे ही हम आत्म स्वरूप में टिकते हैं, कोई भी परिस्थिति आए, हम सब अनुभवी हैं, एकदम से पावर आ जाए, बाबा की याद आ जाए, ड्रामा की याद आ जाए या आत्मा के रोल की याद आ जाए। नहीं? अच्छा, होशियार तो सभी हो। देखो, बाप दादा ने विशेष सेवाओं के उमंग उत्साह की मुबारक आप सब बच्चों को दी। बहुत अच्छा कर रहे हो, करते भी रहेंगे आगे के लिए। हर समय हर दिन वर्ल्ड सर्वेंट हूं, ये याद रखना। मैं एक सेंटर का नहीं, वर्ल्ड सर्वेंट, सभी का सेवक हूं। वर्ल्ड सर्वेंट हूं, याद रखना। आपको याद है ब्रह्मा बाप साइन क्या करते थे? वर्ल्ड सर्वेंट। तो बच्चे याद रखो, लक्ष्य रखो,
वर्ल्ड सर्वेंट हूं। तो वर्ल्ड की सेवा हर श्वास में, हर सेकंड में करनी है। जो भी आवे, जिससे जिसके भी संपर्क हो, उसको दाता बन कुछ न कुछ देते जाना है। अखंड भंडारा बच्चे सदा खुला रहे, कोई भी खाली हाथ ना जाए। अखंड भंडारा हर समय खुला रहे। बाप कम से कम एक के प्रति शुभ भाव, शुभ कम से कम हर एक के प्रति शुभ भाव और शुभ भावना अवश्य रखनी है। शुभ भाव से देखो, शुभ भाव से संबंध में आओ। याद रखना, सहयोग दो और सबको सहयोगी बनाओ। अच्छा, एक सेकंड में अपना पूर्वज और पूज्य स्वरूप इमर्ज कर सकते हो, बाबा ने ड्रिल कराई। और वही देवताओं के स्वरूप की स्मृति को में अपने आप को देख सकते हो कि मैं बन नहीं रहा हूं, मैं हूं वैसा। कोई भी देवी या देवता, मैं पूर्वज हूं, संगम युग में पूर्वज हूं और द्वापर से पूज्य हूं। सतयुग त्रेता राज्य में राज्य अधिकारी तो हैं। तो एक सेकंड में सभी संकल्प समाप्त करो बच्चे, अपने पूर्वज और पूज्य की स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक दिव्य अवतरण वाले बच्चों को बाप के जन्म दिवस और बच्चों के जन्म दिन की दुआएं और याद प्यार। दिलाराम बाप की दिल में राइट हैंड सेवाधारी बच्चे सदा समाये रहते हैं। तो ऐसे दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बिंदी के महत्व को जानने वाले श्रेष्ठ बिंदी स्वरूप बच्चों को, सदा अपने स्वमान में स्थित रहे सर्व को रूहानी सम्मान देने वाले स्वमानधारी आत्माओं को, सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता बन हर एक को अपने अखंड भंडार से कुछ न कुछ देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत पदम गुणा कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा प्रभु नूर बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सब रूहानी बच्चों की बाबा को भी नमस्ते नमस्ते। वरदान है, हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। कर्म शुरू करने के से पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का बच्चे आवाहन करो, मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि यह सर्व शक्तियां आपकी भुजा समान है। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। ऑर्डर करो, सहन शक्ति कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ी है। लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो, कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार का अगर डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए बच्चे एक तो भीतर से निर्भय बन। स्लोगन, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे ला। अव्यक्त इशारा है, एकांत प्रिय बनो और एकाग्रता को अपनाओ। जैसे कोई इन्वेटर कोई इन्वेंशन निकालते हैं, रिसर्चर जो होते हैं जो नई नई खोज करते हैं, जैसे कोई इन्वेटर कोई भी इन्वेंशन निकालते हैं उसके लिए एकांत में रहते हैं। तो यहाँ एकांत अर्थात एक के अंत में खो जाना। तो बाहर के आकर्षण से एकांत चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ कमरे में बैठने की एकांत चाहिए, नहीं, मन एकांत में हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांतवासी बनना है। अच्छा, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं महाशिव जयंती की। स्वीकार हूं, स्वीकार हूं, स्वीकार। आइए कल पुनः मिलते हैं आपसे और सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। ओम